हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले बात होती है कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो वो कह रहे हैं कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर और अ फंक्शन। यानी कि मैट्रिक्स एक ऑर्डर होता है, यानी एक क्रम होता है जो कि एक रेक्टेंगुलर एरे यानी रेक्टेंगुलर क्षेत्र में दिया रहता है। उसमें नंबर भी हो सकते हैं या कोई फंक्शन भी हो सकता है। नंबर का मतलब क्या है? नंबर का मतलब 1 2 3 है, ठीक है। और फंक्शन माने कोई नेम दे सकते हैं, किसी का नेम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात होती है कि रो क्या होती है। मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट्स होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, एक रो होती है और एक कॉलम होता है। रो क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं रो क्या होती है। जैसे कि ये एक रो में, यानी कि जब हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो एक रो में हमको बिठाल देते हैं, यानी इस तरह से बिठालते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रो। और कॉलम क्या होता है? यानी कि हमारा जो कॉलम होता है खम्मा जैसा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो आइए समझते हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स में कैसे पता करते हैं। रो और कॉलम को पता करने के लिए ये जो है ये हमारी रो है, यानी ये टेबल जैसी है जो ये रो है, और ये जो खम्भे जैसा खड़ा है इसे कॉलम कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर फिर क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताएं? हम क्या बताएं? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? यानी कि कोई मैट्रिक्स है, अब मैं बोलूँ आपसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए। अभी तो ये छोटी है तो आप गिन सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 की ये नंबर ऑफ द एलिमेंट 6 है। लेकिन इसी की जगह आपको कोई मैट्रिक्स दे दें, कोई अच्छी बड़ी खासी दे दें जिसमें कुछ 60 रो हो और 35 कॉलम, ऐसे कुछ दे दें, तो आप कैसे बताओगे कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? रो का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? कॉलम में कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दी मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स कितने हैं? 2 × 3, यानी 2 तो क्या है? रो, और 3 क्या है? कॉलम। तो 2 × 3 क्या है? 6 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। ओके, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 6 हैं, जैसे कि हम जान चुके हैं, तो यदि मैं बोलूँ कि ये देखिएगा, अगर मैं बोलूँ रो और कॉलम में हमें बताना है, रो और कॉलम में यदि हम लिखें कोई भी कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, हाँ, तो एक बात और कि जो मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ये से कह सकते हैं कि एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट ए है, इसे I × J। I माने होता है रो, यानी याद रखो रो जो है सबसे आगे लिखा जाता है और कॉलम वो पीछे लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रो, और इसे कहते हैं कॉलम। यानी किसी एलिमेंट को लिखने का एक तरीका होता है AIJ। I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम, यानी रो पहले आएगी, कॉलम बाद में आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले जो मैट्रिक्स होती है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, आपका एक कॉलम हो, जैसे 1 2 3 हमने लिख दिया, तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर दूसरी होती है हमारी रो मैट्रिक्स। क्या होती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? यानी कोई भी एक मैट्रिक्स जो कि रो में व्यवस्थित हो, एक रो में व्यवस्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ नंबर एंड रो एंड कॉलम आर इक्वल, यानी क्या कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम, क्या, जिसमें रो और कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हो? रो और कॉलम में एलिमेंट इक्वल हो, यानी रो और कॉलम के एलिमेंट इक्वल हो। कैसे हो? इक्वल, यानी उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यदि मैं एक आपको मैट्रिक्स दे दूं बना के कि 1 2 3 5 6 8 9 4, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 9 4, इधर कितने हैं अपन? 7। ओके,
तो इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स दे दी है। तो इसमें कितने, अगर मैं बोलूँ रो कितनी है तो आप कैसे गिनोगे, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। ओके, इसे क्या कहेंगे, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। यदि मैं बोलूँ कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कितने कॉलम है, 3 कॉलम, 3 रो। यानी अगर मैं बोलूँ इस मैट्रिक्स को लिखो तो कैसे लिख सकते हैं आप, यानी कि ए से रिप्रेजेंट, अच्छा मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट क्या लिखेंगे, 3/3। ओके, इस तरह से। अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स, चौथी आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि जैसे अगर मैं बोलूँ एक डायगोनल में बाकी के सारे क्या हों, हमारे जीरो हों एलिमेंट, और डायगोनल में क्या चल रहा हो, नंबर चल रहा हो, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी डायगोनल में क्या चल रहा है, नंबर चल रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यानी एक डायगोनल में नंबर हो, बाकी के सारे जीरो हो। अब नंबर 5 तो आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि होती तो ऐसी ही है लेकिन डायगोनल जैसी ही होती है स्केलर मैट्रिक्स। बट डायगोनल में क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो डायगोनल में वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्केलर में क्या होता है, जो नंबर होते हैं डायगोनल में वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम। यानी तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर इज द सेम इन द स्केलर मैट्रिक्स। नंबर और एलिमेंट इज सेम इन डायगोनल। ठीक है, आई होप समझ में आएगी। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट रहते हैं वो सारे अलग रहते हैं, स्केलर में जो एलिमेंट रहते हैं वो सारे एक से रहते हैं। आइएगा नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नंबर 6 की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज विच हैव द डायगोनल 1 1 एलिमेंट, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो 1 1 हो, यानी कि 1 हो, उसे क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, जीरो मैट्रिक्स वेरी सिंपल, एक होती है जीरो मैट्रिक्स। क्या होती है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। सिंपल सी बात है, ऑल एलिमेंट्स इज जीरो, इट इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। आइएगा अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी कोई मैट्रिक्स है, हम उसमें कितने ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो आपको बड़े अच्छे से समझना है। नंबर फर्स्ट, हम इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है, या तो हम एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो आपकी रो और कॉलम है एक मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स की जो ऑर्डर रहता है, क्या रहता है, ऑर्डर। यानी कोई मैट्रिक्स मैंने बना दी, आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूं मैं, A 2 और 3, हमें A 2 और 3, 2 माने 2 रो और 3 कॉलम, इस तरह की मैट्रिक्स देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो 1 2 3 5 6 7, ठीक है। इसमें रो कितनी है, 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर हम कहें कि इसको ऐड करना है आपको, तो 2 3 5 6 7 8। तो एक बात याद रख लो, जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स हैं दोनों वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। चलो इसको ऐड करते हैं हम, तो ऐड कैसे करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे 2 2 3 5 5 8 5 6 11 6 7 13 और 7 8 15। क्या
ये जो मैट्रिक्स है ये हमने इसको ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं। एडिशन आई होप समझ में आया होगा आपको। क्या करेंगे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऐड कर देंगे, सिर्फ ऐड करेंगे उसको, हम एक ही एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से ऐड करेंगे। अब मेन चीज़ जो रहती है हमारी वो मल्टीप्लाई रहती है। क्या रहती है, मल्टीप्लाई। कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन को करते हैं। मल्टीप्लाई ऑपरेशन वेरी इजी ऑपरेशन। देखिएगा हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। जैसे कि यदि मैं आपको एक छोटी सी मैट्रिक्स दे देता हूँ 2 3 4 5, ठीक है। इधर मैंने दे दिया 6 7 8 3। मान लो ये एक मैट्रिक्स है और हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखो लो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ लो। ये जो 5 है इधर लिखा है, नहीं तो कई बच्चे इधर लिख दिया, नहीं ये है इसके इधर लिखा था, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन वेरी इजी है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो ये देखो ये रो है, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक है उसकी ये रो है, यानी रो का हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे, ठीक है। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया 12, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया, क्या किया 24, ये हो गई। अब इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक। तो इसमें करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9, ठीक है। इस तरह से करेंगे। जरा ध्यान से समझो क्या कर रहा है, एक रो का दोनों कॉलम में हमने पहले मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो 24, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें तो 40। इसी तरीके से इसका इसमें करेंगे 28 प्लस, अब हम इसके इसमें करेंगे 15। अच्छा ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले तो रो का हम दोनों कॉलमों में करते हैं, फिर दूसरी रो का दोनों कॉलमों में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये क्या है, इनको ऐड कर दो, अब ऐड कर दो तो हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। चलो ऐड कर दें, क्या ये कर लोगे, चलो कर देते हैं। 6 और इधर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। इधर आ जाएगा 23, इधर आ जाएगा कितना 43, इधर कितना आ जाएगा 4 और 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है मल्टीप्लाई का। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ऑपरेशन समझ में आए होंगे। अब हम समझेंगे नेक्स्ट, अब हम क्या समझेंगे, ट्रांसपोज। क्या, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, रो 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 को कॉलम, कॉलम और कॉलम, कॉलम को रो में बदलना, रो में बदलना, ठीक है। रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलना ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश से, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, ए डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बदलना कैसा होता है, चलो मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूँ आपको 1 3 4 2 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हमें रो को कॉलम में बदलना है। यदि मान लो ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज कर देंगे हम, देखो रो है 1 3 4, कॉलम में बदल दिया। अब ये रो को हमने कॉलम बदला तो इसको कॉलम में बदलेंगे 2 5 6 7 8 9। ये हमने क्या चेंज कर दिए, हमने ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि ए डैश कर दिया, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ए डैश डैश की वैल्यू जो होगी है वो किसके बराबर होती है, प्रॉपर्टी है ये, ठीक है बेटा। क्या है, प्रॉपर्टी कि ए डैश यानी ए डैश का डैश क्या होगा, ए के बराबर होगा, पहली है। दूसरी क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है ए बी डैश इजकल टू बी डैश ए डैश। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी का जब डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। ये हो गई हमारी सिमेट्रिक। अब आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आती है, सिमेट्रिक, इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इक्वल टू ए। यदि आपको ये मिल जाता है ए डैश इक्वल टू ए, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए डैश का मतलब है कोई भी हो रो, उसके यदि हम डैश करें, चेंज करें उसको, तो हमें को क्या मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए। जैसे अगर हम देख लें कि 1 2 3 को चेंज कर दें 2 4 5 3 5 6, यानी अगर हम इसका ए डैश करना चाहें तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दो 1 2 3, फिर 2 4 5, फिर 3 5 6, देखो हो गया। तो ये जो मिल जाए हमें ए डैश इक्वल टू ए, तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, SKEW, स्क्यू मैट्रिक्स। देखो स्पेस तो मैंने में कम ही रहता है, तो जल्दी जल्दी इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, वैसे कोई टेंशन नहीं लेना है। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। सिंपल सी बात है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो हमारा क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स है। अच्छा, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी होती हैं स्क्यू मैट्रिक्स की और इसकी, कि ए प्लस ए डैश यदि ये हो जाए तो ये सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। ए इक्वल टू ए डैश हो जाए तो क्या है, स्क्यू, ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी थी 1/2 ए प्लस ए डैश, तो सिमेट्रिक। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो हमें याद रखना है, ठीक है। एक और होगी ए डैश इक्वल टू स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, वेरी इजी है। मैट्रिक्स में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है, हर बच्चा कर लेता है। इट इज़ द वेरी इजी टॉपिक इन द क्लास 12th। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।